अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व अफियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, जिस तरह हर साल कई खुश नसीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर देखने के लिए जाते हैं और जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इसमें ना तो कोई किसी को इस बात पर मान है कि मैं नेकोकार हूँ इसलिए मुझे हर साल बुलाया जाता है, और ना कोई इस वजह से परेशान है कि मैं गुनाहगार हूँ इसलिए मुझे वहाँ नहीं बुलाया जाता, और ना किसी को ये मान होना चाहिए कि मेरे पास पैसा है मैं तो जब दिल करे चला जाऊं, और ना किसी को इस वजह से परेशान होना चाहिए कि मेरे पास जनाब पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा। मेरा भाई, जब अल्लाह रसूल की बारगाह से तुझे बुलावा आ गया, फिर ना पैसे को देखा जाता है, ना तंगदस्ती को देखा जाता है, ना सेहत याबी को देखा जाता है, ना बीमारी को देखा जाता है। जब अल्लाह रसूल की बारगाह से बुलावा आ जाए, फिर न नेकोकारों को देखा जाता है, न गुनाहगारों को देखा जाता है। वो मालिक होकर फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। वो सारे मामलात। लेकिन इस दफ़ा जहाँ और लाखों लोग हज करने के लिए गए, पाकिस्तान की एक सियासी और मजहबी शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान, वो भी हज करने के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए नियत, हर बंदे की नियत से हम वाकिफ़ नहीं हैं। बज़ाहिर हम उसको चलते फिरते उठते बैठते हम देखते हैं, मगर अंदर से नियतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कौन कितनी अकीदत रखता है, नबी पाक के साथ कौन कितनी अकीदत रखता है, कौन कितने खलूस के साथ इबादत करता है, कौन कितने खलूस के साथ मखलूक खुदा की खिदमत करता है, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहिब वो हज करने के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने शैतान को कनकरियाँ मारी। ज़हरी बात है, जो भी हाजी हज करने वाला है, जो वहाँ जाता है, वो ये काम करता है। अब जब उन्होंने शैतान को कनकरियाँ मारी, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि मौलाना साहब कुछ भी हैं, लोगों के सियासी इख्तलाफ हों, लोगों के मजहबी इख्तलाफ हों, मुझे इस बात से गर्ज नहीं है, मगर मैं सिर्फ इतना मैसेज आप दोस्तों को देना चाहता हूँ कि यार हम इतना नीच हो गए, हम इतना नीच हो गए, हम इतने गिरे हुए हो गए कि एक बंदा अल्लाह रसूल की बारगाह में वहाँ पहुँचा है और वहाँ जाकर वो सारे मामलात जो दीन के मामलात हैं उनको पूरा कर रहा है, और जनाब हम उस पर तनकीद कर रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि फजलुर रहमान 100% क्लियर शख्सियत हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि जनाब वो कायनात के जो है वो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह के अल्लाह माफ़ करे वो बुरे लोग हैं। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता। हर बंदे के अंदर अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं, हर बंदे के अंदर जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पे बुराइयाँ भी होती हैं, लाख होगी। सियासी इख्तलाफ हो वो अलग बात है, मजहबी इख्तलाफ हो वो अलग बात है, लेकिन मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम इस हद तक नीच हो गए, हम अपनी सियासी और मजहबी और अपनी रोज़मर्रा के मामलात की ये जो रंजिशें हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, और ये जो हमारी एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ हैं, ये हम इस हद तक आगे बढ़ गए कि हम किसी को नमाज पढ़ते हुए देखें, हम ये नहीं, हम कहते ये बड़ा हाजी है। हम किसी को जनाब सदका खैरात करते हुए देखें तो हम फिर जनाब तंज करना शुरू कर देते हैं। कोई हज के लिए चला गया हम तंज करना शुरू कर देते हैं, कोई उम्रा शरीफ के लिए चला गया हम तंज करना शुरू कर देते हैं, कोई जनाब इसके अलावा कोई जनाब किसी ने हाथ में तस्बीह पकड़ ली तो हम उसको तंज करना शुरू कर देते हैं। ये क्या मामला है, ये क्या मामला है? ये मेरा भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई अल्लाह रसूल की बारगाह में वहाँ गया है, उसका सियासी मजहबी कैलियर कुछ भी हो, खताएं सभी से हो जाती हैं,
لیکن میں اس میں یہ نہیں کہ میں مولانا صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ ان سے خطا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے ہزار درجے لاکھوں درجے افضل ہیں۔ بھائی ہمیں اپنے متعلق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، مولانا صاحب کا جواب ہم نے نہیں دینا۔ اور یہ میمز بنانے والے اور یہ باقی سارے معاملات، جو دیکھیں جی نماز کیسے پڑھ رہا ہے، دیکھیں جی جناب یہ شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے، اور جس طرح کی وہ لوگوں نے بکواس کی ہے، میں بکواس ہی کہوں گا۔ ایک عام انسان کے لیے اس طرح کے الفاظ کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تھا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا گیا۔ حالانکہ یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ مولانا فضل الرحمان دیوبند مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور میں اہل سنت بریلوی مسلک کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن مجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ میں نے آپ احباب کے ساتھ، ہم وہ ہیں، میرے ذہن کے اندر جو بات ہے، میں چاہتا ہوں فرقہ واریت کو ختم کیا جائے، اور ہم وہ مسلک بیس کے اختلاف، چھوٹے موٹے فروعی مسائل کے اختلاف، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یار ہم اتنا نیچ ہو گئے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گیا ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت تک بندہ جا نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اگر چلے گئے ہیں انہوں نے جا کے کیا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ایسے بلا وجہ تنقید کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔